દેશના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કિન્નર સમાજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુષ્ય, વિશ્વ શાંતિ અને અખંડ ભારત અને રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ માટે ભવ્ય રાજસૂય યજ્ઞનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યો છે. આ ઐતિહાસિક યજ્ઞ પુનઃ સંસ્કાર ફાઉન્ડેશનના બેનર હેઠળ 26મી ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈને 1.5 મહિના સુધી ચાલશે. આ કાર્યક્રમ શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલ ખોડલધામ ખાતે કરવામાં આવશે, જ્યાં તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાનની સભા યોજાઈ હતી. 17મી તારીખે અમદાવાદના એએમએ ખાતે બ્રાહ્મણો દ્વારા પૂજન પાઠ થયું અને કિન્નર સ્ત્રી પુરુષ પ્રતિનિધિઓએ સંકલ્પ લીધા. રાજસૂય યજ્ઞનું વર્ણન ઋગ્વેદમાં મળે છે અને મહાભારત કાળ દરમિયાન યુધિષ્ઠિરે છેલ્લે ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં આ યજ્ઞ કર્યો હતો, જે 1 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો. તે સમયમાં રાજાઓ પોતાના સામ્રાજ્યની સુખ શાંતિ, અખંડતા અને સ્થિરતાના આશીર્વાદ માટે આ યજ્ઞ કરતા. હવે પ્રજાતંત્રમાં પ્રજા પોતાના નેતા માટે આ ઐતિહાસિક યજ્ઞનું આયોજન કરી રહી છે. કિન્નર અખાડાના સંસ્થાપક ઋષિ અજય દાસજીએ જણાવ્યું કે 2016માં ઉજ્જૈનમાં કિન્નર અખાડાની સ્થાપના પછી કિન્નર સમાજે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યોમાં પોતાનું યોગદાન આપવાનું શરૂ કર્યું છે. 2014થી 2025 સુધી મોદી સરકાર દ્વારા કિન્નર સમાજ માટે અનેક યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી. તેથી આભાર વ્યક્ત કરવા અને રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ શાંતિ માટે આ યજ્ઞ એક પ્રતીક રૂપ બનશે. આ માટે ખાસ સૂત્ર અપાયું છે, એક આહુતિ મોદી કે નામ. આ આયોજન પુનઃ સંસ્કાર ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી શ્રી ગૌરવ તિવારીએ જણાવ્યું કે મોદીજી માત્ર ભારત માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે આશા, વિશ્વાસ અને વિકાસનું પ્રતીક છે. આ ઐતિહાસિક રાજસૂય યજ્ઞ માત્ર ધાર્મિક વિધિ નથી, પણ રાષ્ટ્રની એકતા, સમૃદ્ધિ અને સંસ્કૃતિના પુનર્જીવનનો એક અવિસ્મરણીય ઉપક્રમ છે. 45 દિવસ સુધી ચાલનારો આ કાર્યક્રમ અમદાવાદને આધ્યાત્મિકતા અને ભવ્યતાનું કેન્દ્ર બનાવી દેશે. जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और इस गुजरात की भूमि पर हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए ऋषि हरदास जी के माध्यम से जो राजसूय यज्ञ किया जा रहा है, इसमें हम लोग सब आज संकल्प लेकर के यहाँ पर आपके साथ अब मीडिया में बैठे हुए हैं. कब होने वाला है यज्ञ और कितने लोग जुड़ने वाले हैं, क्या है किन्नर समाज भी साथ में जुड़ने वाला है, क्या है? ये किन्नर समाज की ही प्रेरणा है, क्योंकि पिछले 11 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन्नर समाज के लिए योगदान किया है, तो किन्नर समाज ने ऋषि हरदास जी से प्रार्थना की कि हम मोदी जी को मिल नहीं सकते तो उन्हें दे क्या सकते हैं. तो बोले हम उनके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, उन्हें दुआएं दे सकते हैं. तो उसके लिए भगवान राम के बाद, युधिष्ठिर जी के बाद इस युग में ये 5000 वर्ष बाद राजसूय यज्ञ होने जा रहा है निकोल में. सब विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी. और इसमें सबसे बड़ी बात, आज जो तिथि है, मोदी जी का जन्मदिन तो है ही, आज एकादशी भी है, विश्वकर्मा जयंती भी है और बहुचरा देवी की प्रतिमा से संकल्प हुआ है. बहुचरा देवी किन्नरों की कुल देवी भी है. तो मैं नहीं समझता कि आज का संकल्प व्यर्थ जाएगा. और इसका शीर्षक है एक आहुति मोदी के नाम. तो देश में जो भी मोदी जी से प्रेम करते हैं, जो भी देश से प्रेम करते हैं, तो राजसूय यज्ञ अर्थ होता है कि राजा की दीर्घायु, राजा का स्थायित्व और राजा के शत्रुनाश के लिए भी है. तो मोदी जी विश्व में एक ऐसे राजा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो शायद ही हमारे भारत में कोई प्रधानमंत्री आया हो. हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन मोदी जी से अतिशय प्रेम है और सारे किन्नर मोदी जी से प्रेम करते हैं. तो ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, जिसका नाम है राजसूय यज्ञ, तो किन्नरों की आहुति से लेकर के पूर्णाहुति तक किन्नर रहेंगे इसमें. उनको देवी देवता की तरह ही हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि किन्नर भी शास्त्रों में देवी देवता के स्थान में ही रखे जाते थे. तो उनके द्वारा ही इस यज्ञ का आरंभ है, उनके द्वारा इस यज्ञ की पूर्णाहुति है. और सबकी इच्छा भी है कि मोदी जी के जन्मदिन पर सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि पूर्णाहुति तक मोदी जी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. जी, उद्देश्य तो केवल यही है जो आज संस्कार फाउंडेशन की तरफ से जो ये बीड़ा उठाया गया है, अजय ऋषि दास जी हैं उनके तत्वाधान में और अरविंद गुरु जी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मोदी विश्व एकता राजसूय यज्ञ के नाम से हमने ये यज्ञ प्रारंभ करने का निश्चय किया है. और इस यज्ञ में केवल यज्ञ तो केवल इसलिए हुआ करता था पहले कि एक छत्रपति जो राष्ट्र है, राजा है, वो अपने प्रजा की सुख समृद्धि के लिए
और अपने जनता की सुख समृद्धि के लिए ये यज्ञ किया करते थे, राजसूय यज्ञ, और उनको एक छत्र राज स्थापित करने के लिए किया जाता था। जिस प्रकार पहले राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र है। राजा का कर्तव्य प्रजाओं के लिए हमेशा से बना रहा है, हमेशा से उनका दायित्व रहा है। उसी प्रकार आज प्रजा का दायित्व था कि एक ऐसे राजा के लिए जो कि हमारे समाज में नेतृत्व करता है, उनके लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए आज मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर हम सभी किन्नर समाज के जो हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी है उनके द्वारा प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद है, वो उनके ही माध्यम से हम ये यज्ञ को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि हर यज्ञ का कुछ न कुछ परिणाम सभी को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आज ये यज्ञ है जो हम इसी कामना के साथ में आज मोदी जी के दीर्घायु के लिए और उनके जो संकल्प है एक भारत को एक विश्व गुरु बनाने का, और उनके द्वारा हमारा भारत है वो पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आज पहले भारत की स्थिति ऐसी थी कि आपने सभी ने देखा है, किंतु आज हमारा भारत है विश्व गुरु बन चुका है। और मोदी जी के दीर्घायु की कामना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले जब समय था तो 100 वर्ष की आयु एक ली गई थी कि व्यक्तियों की आयु 100 वर्ष की होनी चाहिए, किंतु आज समय के साथ साथ आयु घट चुकी है तो 60 वर्ष कर दिया गया है। पर आज मोदी जी का 75वां जन्म दिवस हम यहाँ पर सब मना रहे भी हैं, तो इसलिए हम करते हैं कि वो दीर्घ आयु प्राप्त करें और हमारे भारत को एक ऐसा मुकाम दिलाएं जिससे कि हमारे किन्नर समाज की बहनों के लिए जो भी उन्होंने आज तक किया हुआ है 11 वर्षों में 2014 से लेकर के आज तक जो भी उन्होंने हमारे लिए जो योजनाएं संचालित की, जो हमें लाभ दिलाया, उस लाभ को हमारी सभी बहनें उसका लाभ भी उठा पाएँ और आने वाले समय में केवल नारी और पुरुष ही नहीं, हमारे किन्नर समाज तक भी ये संदेश पहुंचता रहे। जैसे कि रामचरितमानस में हमारे राम जी के द्वारा जो आशीर्वाद प्रदान था, जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सम्मानित कृपा निधि फेरे। उस समय शायद भगवान रामचंद्र जी का ये भूला हुआ पल जो केवल यही था कि हमारे किन्नर समाज की बहनों के लिए उनका आशीर्वाद ही था जो आज तक हमें प्राप्त हुआ। हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माइयाँ हैं वो इन्हीं का फल है, इन्हीं का आशीर्वाद था जो आज सदियों तक चला आ रहा है और हमें जो देवता तुल्य माना गया था आज हम उसी देवता तुल्य होते।